सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं ज़ीशान बशीर। हिट सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले सड़कों पर आ गए हैं। जियाले बिलावल हाउस कराची पहुंचे और कदम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो हम तुम्हारे साथ हैं के नारे बुलंद करते रहे। इसी हवाले से आजाद नौहरियों की रिपोर्ट देखते हैं। पीपुल्स पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की तो जियालों को भी आ गया जुनून। अपने कायद की मोहब्बत से सरशार औरंगी टाउन पीपुल्स पार्टी की जियालियां भी मुशर्रफ अस्फहानी की क़ियादत में अचानक बिलावल हाउस पहुंच गईं। जियाले आए जुनून में तो उन्होंने बिलावल हाउस के बाहर बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी से इजहार यकजहती के तौर पर नारेबाजी शुरू कर दी। जियालों का कहना था कि पीपुल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का शुरू होने वाला सिलसिला फौरी तौर पर बंद किया जाए। माजी के लोटे पीपुल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ हर्जा सराई बंद कर दें। अगर उनसे हुकूमत नहीं चल रही है, जरदारी साहब का खौफ अगर दिल में बैठ गया है उनके और वो नहीं चला पा रहे हैं तो वो अपना इस्तीफा दे दें। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जियाले ना पहले डरे हैं ना अब डरेंगे और हम इंशाल्लाह भरपूर मजम्मत करते हैं इसकी। हम जरदारी के साथ हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम सब अपनी जान भी दे सकते हैं। जिया भुट्टो। जियालों ने खामोशी तोड़ते हुए एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान किया और कहा कि अब सड़कों पर सिर्फ जियालों का ही जुनून नजर आएगा। कैमरामैन हसन के साथ आजाद नौहरियो 24 न्यूज कराची। तो सिंध से चीखें आ रही हैं कि सिंध को पानी नहीं दिया जा रहा। सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाले सिंध को गैस नहीं दी जा रही। ये चीखें धाड़ में बदल रही हैं। सिंध की ज़राअत और सनतें तबाह हो रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पर पैगाम दिया है। कहते हैं कि सिंध से आवाजें उठ रही हैं, चीखें आ रही हैं कि सिंध को पानी नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाले सिंध को गैस भी नहीं दी जा रही और ये चीखें धाड़ में बदल रही हैं। सिंध की ज़राअत और सनतें तबाह हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ट्विटर पर पैगाम दिया गया है। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है कि मुराद अली शाह का नाम बिना किसी केस के ECL में डाला गया। बड़ी बड़ी बातें करने वाले पीपल्स पार्टी के सामने कुछ नहीं। क़यादत कहे तो PTI को टफ टाइम दे सकते हैं। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये जो PTI की फेडरल गवर्नमेंट है, जो खुद मांगे तांगे की गवर्नमेंट है, किसी से 2 वोट किसी से 4 वोट, ये तो खुद उसका स्टेक पे है गवर्नमेंट और ये हम लोगों को परेशान करने की बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ क्यों किया जा रहा है? आज पीपल्स पार्टी की क़यादत या चीफ मिनिस्टर साहब का नाम जो है वो रेफरेंसेस दायर करना, ECL में उनको डालना, सिर्फ कोशिश की गई है कि जो ये तरक्की का सफ़र है सिंध का, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की विजन के मुताबिक चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब उसको आगे लेकर जा रहे हैं और जिस तरह तरक्की हो रही है जिसका सबूत 2018 के इलेक्शन है। पाक फौज के बहादुर जवान नाइक कामरान खान की आज दूसरी बरसी है। नाइक कामरान खान कश्मीर बॉर्डर पर शहीद हुए थे। मजीद जानते हैं कहूटा में मौजूद हमारे नुमाइंदे अवैस कयानी से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। 31 बलोच रेजिमेंट के एक और शेर दिल जवान शहीद नाइक कामरान खान के गांव कहूटा छन्नी जिला में हम मौजूद हैं। इनके घर पर आज इनकी कामरान खान की दूसरी बरसी मनाई जा रही है। पूरा ही ख़ानदान यहाँ पर मौजूद है। हम इनकी वालदा से बात करना चाहेंगे। कामरान की आज दूसरी बरसी है, याद तो बहुत आ रहा होगा बेटा आपको? बहुत याद आ रहा है बेटा है। क्या कोई ख़ास बात क्या है कामरान की जो अभी तक आप नहीं भूल सकी? क्या कोई यादें उनकी? बस काम शाम करना था, कार का जिम्मेदारा करना था, पैना पुराना ख्याल ज़्यादा रखना था, बड़ा बेटा था, वालिद ने ख्याल रखना था, वालदा ने रखना था, कार न काम करना था। और ये वालिद साहब हैं कामरान के, आज बेटे की दूसरी बरसी है, क्या कहेंगे? आज उनकी यादें भी आपको बहुत होंगी, उनकी बहुत याद भी आ रही होगी, क्या बात करेंगे? कामरान खान सबसे बड़ा बेटा था, वो बहुत मेहनती था, बहुत काम करता था, सब बहन भाइयों को ख्याल करता था, माँ बाप का ख्याल करता था। फसल की बिजाई के वक्त भी छुट्टी आता था, जब कटाई का वक्त था छुट्टी आता था और वो कौम और मुल्क की हिफाजत करता था और वो शहीद हो गया है। शहीद का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत रुतबा है शहीद का और हम सब आर्मी वालों को, फौजियों को मुबारकबाद देते हैं कि मुल्क कौम की खिदमत करें और शहीदी रुतबा किसी मुकद्दर वाले को मिलता है। हमें ये खुशी की बात है।
खुशी की बात है। और यहाँ पर आज उनकी दूसरी बरसी बनाई जा रही है, उनके बहन भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर कोई कामरान को याद कर रहा है। लेकिन इनका यही कहना है कि ये इलाका जो है वो शहीदों का इलाका है और इनको अपने बेटे पर फ़ख्र है। जी, मुल्क और कौम की मोहब्बत में अपनी जान का नजराना पेश करने वाले शहीद नायब सूबेदार मोहम्मद रियाज की आज 8वीं बरसी है। मजीद बात करेंगे पसरूर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम, आगाह कीजिएगा इस बारे में। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान आर्मी के 34 बलोच रेजिमेंट से तल्लक रखने वाले नायब सूबेदार मोहम्मद रियाज के घर में, जिन्होंने 30 दिसंबर 2010 को बाजौड़ एजेंसी में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। इस वक्त उनके बेटे सुलेमान रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं ये अपने वालिद रियाज शहीद के बारे में क्या कहते हैं। मैं शहीद नायब सूबेदार का बेटा हूँ जी। मुझे बहुत फ़ख्र है अपने वाला साहब, उन्होंने इस मुल्क के लिए जान का नजराना पेश किया और इंशाल्लाह हम भी हम बाप के नक्शे कदम पे चलेंगे और इस तरह हम अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए मुल्क के लिए तैयार हैं। जी, जैसा कि इनका कहना है कि मुझे अपने बाप की शहादत पर बहुत फ़ख्र है और हम जानकार। और शहीद हवालदार मोहम्मद अकरम की 44वीं बरसी मनाई जा रही है। हरीपुर के रहने वाले मोहम्मद अकरम दुश्वार गुजार रास्तों की तामीर के दौरान हादसे के नतीजे में शहीद हुए थे। हमारे नुमाइंदे मलिक शाहिद तबस्सुम कुछ देर पहले वहां मौजूद थे, उनसे मजीद जान लेते हैं। मोहम्मद अकरम जब शहीद हुए थे तो उस वक्त वो उनकी शादी को कुछ ही अर्सा गुजरा था और उनके एक बेटी उन्होंने अपने अहल खाना में छोड़ी। तो इस हवाले से उनकी जो बेटी के बेटे हैं आगे, उनके नवासे जिनको हम कहते हैं, वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनके नवासे जो वकार खान है वो अपने नाना की शहादत के बारे में अपने क्या ख्यालात का इज़हार करते हैं। जी, सबसे पहले तो पाक आर्मी जिसने हमें याद रखा हर मुश्किल में और अच्छे वक्त में, और दूसरी बात यह है कि जैसे ही उन्होंने अपनी जान देकर एक मिसाल कायम की है हमारे लिए, तो हमारी ये कोशिश है और बल्कि हम सफ़े अव्वल में सबको इंशाल्लाह मिलेंगे कि जब भी वतन को ज़रूरत पड़े तो हम हर वक्त तैयार हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे उनके नवासे जो उनकी बेटी के हवाले से उन्होंने बात की कि वो उन्होंने यतीमी में सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है वो उसके बाद अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी यतीमी की हालत में, तो उन्होंने इस पाकिस्तान के लिए अपनी जान देने को बहुत शुक्रिया आपका। गुजरात के नवाही गांव पिंडी हुस्ना के नौजवान सगीर अहमद शहीद की आज 7वीं बरसी है। सगीर अहमद ने 2012 को वजीरिस्तान में जामे शहादत नोश किया। इस सवाल से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा राना शहजाद से, जो कुछ देर पहले शहीद सगीर अहमद के घर पर मौजूद थे। जी शहजाद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुजरात के मकामी गांव पिंडी हसना में मौजूद हूं और गुजरात को वैसे भी शहीदों की धरती कहा जाता है। इस वक्त मैं सगीर शहीद के घर पर मौजूद हूं। उनके भाई और उनकी वालदा भी जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, जबकि उनकी वालदा और उनके भाई का ये कहना है कि बड़े ही जो है वो बहादुर नौजवान थे और उनको जो है वो बचपन से ही शौक़ था कि मैं आर्मी में भर्ती हूँ। इस वक्त उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। बेटा बहुत बहादुर था, कहता था कि हम फ़ौज में जाएंगे, उससे कुर्बानी देंगे, अपने मुल्क पे शहीद होंगे, इसलिए वो फ़ौज में चला गया, शहीद हुआ है, जान कुर्बान की है। जी, जैसा कि आपने सुना है कि शहीद की वालदा जो है वो मेरे साथ मौजूद थी और उनका ये कहना है कि जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे लोग जो हैं वो शहीद की वालदा कहकर पुकारते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है और मेरे 2 बेटियाँ और वो भी मैं अपने पाकिस्तान पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। शहजाद, शुक्रिया आपका। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि दीना में मुसाफिर वैगन में अचानक आग भड़क उठी, ताहम तमाम मुसाफिर महफूज रहे। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जबकि मुकामी अफराद की मदद से आग बुझाई गई। फुटेज आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। दीना में यह वाक़या पेश आया जहां पे मुसाफिर वैगन में अचानक आग भड़क उठी, ताहम तमाम मुसाफिर इसमें महफूज रहे और आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है, जबकि मुकामी अफराद की मदद से आग बुझाई गई। दीना से आपको अपडेट कर रहे हैं जहां पे मुसाफिर वैगन में अचानक से आग लग गई और तमाम मुसाफिर महफूज रहे हैं और बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है, जबकि मुकामी अफराद की मदद से आग को बुझाया गया। दीना में यह वाक़या पेश आया।
आईजी सिंध कलीम इमाम ने अपना व्हाट्सएप नंबर आवाम के आम कर दिया है। शहरी आईजी सिंध से व्हाट्सएप नंबर 030000218881 पर राब्ता करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। दानियाल, तो आईजी सिंध अब डायरेक्ट शिकायत वसूल करेंगे आवाम से? बिल्कुल, देखें कराची में आईजी सिंध डॉक्टर सैयद कलीम इमाम ने अपना नंबर जो है उनका व्हाट्सएप वाला उन्होंने अवाम उन्नास के लिए जारी कर दिया है। शहरियों से आईजी सिंध ने ये अपील की है कि वो किसी भी मशकूक सरगर्मी, मशकूक शख्स, किसी बैग की या किसी भी मुश्तबा चीज़ की फौरी तौर पर इतला उनका जो व्हाट्सएप नंबर है 030000218881 के ऊपर दें, या 15 जो पुलिस की मददगार हेल्पलाइन है उसके ऊपर फौरी तौर पर किसी भी मशकूक सरगर्मी की या किसी ग्रोह की इतला फौरी तौर पर दें। और साथ ही साथ आईजी सिंध ने ये भी कराची के शहरियों से अपील की है कि अगर वो थाने जाते हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई शिकायत है, उनकी शिकायत नहीं सुनी जा रही, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा थाने की पुलिस, तो फौरी तौर पर आईजी सिंध के व्हाट्सएप नंबर पर उन्हें इतला दें और फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही साथ आईजी सिंध ने सिंध भर के तमाम SSPs को ये हिदायत जारी की है कि वो फौरी तौर पर अपना एक नंबर व्हाट्सएप का अवाम उन्नास के लिए जारी करें और जो भी उनके मुताल्लिका हुदूद में, मुताल्लिका जिले के अंदर आवाम को मुश्किलात हों, उनका फौरी तौर पर इजाला किया जाए। साथ ही साथ आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम ने यह भी कहा है कि जब तक आवाम में और सिंध पुलिस के अफसरान में राब्ता नहीं होगा तो कराची शहर से जराइम के खात्मे के लिए मुश्किलात रहेंगी, और जैसे ही आवाम और पुलिस का राब्ता बहाल होता है तो यकीनन दहशतगर्दी, स्ट्रीट क्राइम और दीगर जो वारदातें हैं क्राइम की, उनके ऊपर काबू पाने में काफ़ी आसानी जो है वो मुहैया होगी। जी ठीक है दानियाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और कराची में स्ट्रीट क्राइम की बात करें तो एक साल के दौरान शहरियों को 32,000 मोबाइल फोन से महरूम कर दिया गया है, जबकि गाड़ियां छीनने की वारदातों में 12% कमी हुई। 2017 के मुकाबले में शहर कायद में रवां साल स्ट्रीट क्राइम्स की सूरत हाल क्या रही, इस बारे में समर अब्बास की रिपोर्ट देख लेते हैं। कराची पुलिस ने 2017 में स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 820 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। रवां साल 1200 के लगभग स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। 2018 में कराची में स्ट्रीट क्राइम की क्या सूरत हाल रही, आइए आपको दिखाते हैं। कराची में रवां साल स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में कोई कमी ना आ सकी। शहरियों को रवां साल 32,000 से जायद मोबाइल फोन से महरूम कर दिया गया, जबकि गुज़श्ता साल भी ये तादाद 31,000 के लगभग थी। स्ट्रीट क्राइम की मद में मैं अगर बताऊं कि स्ट्रीट क्राइम को जब हम बात करते हैं, मोटरसाइकिल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल थेफ्ट, कार स्नैचिंग, कार थेफ्ट और कैश और जो सेल फोन स्नैचिंग की बात करते हैं, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द होल अगर पूरे साल का हम तज्जिया करते हैं 2017 के मुकाबले में तमाम मदों में कमी आई। शहर कायद में मोटरसाइकिल चोरी व छीनने की वारदातों में महज 4% कमी आई है। गुज़श्ता साल 27,700 के लगभग मोटरसाइकिलें चोरी व छीनी गयी, जबकि रवां साल ये तादाद कम होकर 26,500 के करीब रिपोर्ट हुई। 508 गैंग बस्ट हुए मुख्तलिफ क्राइम के हवाले से, जो एक्सटॉर्शनिस्ट थे या स्ट्रीट क्रिमिनल्स के गैंग्स थे या दहशतगर्दों के गैंग्स, हमने 300 और उसमें दहशतगर्द के वाक़यात हुए, चाइनीज़ वाला हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें पुलिस रेंजर्स ने मिल के उसको काउंटर किया। इसी तरह शहर कायद में गुज़श्ता साल 1497 गाड़ियाँ चोरी व छीनी गईं, जबकि रवां साल ये तादाद 1300 से ज़ायद रिपोर्ट हुई है। इस तरह इस साल गाड़ियाँ छीनने और चोरी की वारदातों में तकरीबन 12% कमी वाक़या हुई है। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। और तब्दीली के दावे तो किए गए, लेकिन रावलपिंडी में तब्दीली के असरात बातों तक महदूद होकर रह गए। बाड़ा मार्केट और अतराफ में आज भी तजावुजात की भरमार है। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे सरदार सदाकत। तब्दीली के 100 दिन, लेकिन तब्दीली रावलपिंडी में नजर न आ सकी। बाड़ा मार्केट में आज भी तजावुजात की भरमार है। ताजरों ने मुतलका महकमों और इंतजामिया की मिली भगत और करप्शन को तजावुजात की वजह करार दे दिया। जब तक फ्रंट के दुकानदारों को, जिनके आगे ठैये लगे हुए हैं, उनको 5-5, 10-10 लाख में जुर्माना नहीं करेंगे, तब तक ये ठैये यहाँ से नहीं हटेंगे। TMA का जितना भी अमला है वो सारा मुलविस है। उनका एक डिफरेंट स्टाइल है। जब उनकी गाड़ियाँ आती हैं, उन्होंने एक स्टाइल रखा हुआ है कि 2 या 3 हॉर्न वो बजाते हैं
तो जिन जिन से उनकी सेटिंग है वो साइड में हो जाते हैं फॉर द टाइम बिंग, और उसके बाद वापस वो उधर आ जाते हैं। ताजरों की मौजूदा हुकूमत से तजावुजात के खात्मे के लिए उम्मीदें भी दम तोड़ गई हैं। इस गवर्नमेंट से तो हमें बहुत उम्मीद थी कि यहाँ पे तजावुजात ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अब अगर हम दरख्वास्त भी देते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होती है कि आपने तजावुजात के खिलाफ आवाज़ क्यों उठाई है। तजावुजात पूरे मुल्क में हो रहे हैं, लेकिन हमारी नहीं हो रहे, न कोई रास्ते खोल रहे हैं, न कोई तजावुजात ख़त्म हो रहे। बेशक वो दुकानदार के हुए, बेशक वो बाहर किसी के हुए, लेकिन यहाँ से ख़त्म होने चाहिए सर जी। तजावुजात की बरमार ने ताजरों का पारा हाई कर दिया। ताजरों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत वफाकी हुकूमत से तजावुजात के खात्मे की अपील करते हुए इंतजामिया में मौजूद करप्ट अफसरान के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरसलान बलोच के साथ सरदार सदाकत, 24 न्यूज़, रावलपिंडी। और कराची से आपको खबर देंगे, जहां मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात के दौरान 4 अफराद जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। इसी बारे में समर अब्बास की रिपोर्ट देख लेते हैं। सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी के करीब तेज रफ्तार कोच ने रक्शे को टक्कर मार दी, जिससे रक्शे में सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मोटरवे पुलिस का कहना है कि यूटर्न पर यह हादसा पेश आया। NHA को यूटर्न बंद करने के लिए आगाह कर चुके हैं। इधर नाजमाबाद नंबर 1 में अंडर बाईपास के करीब तेज रफ्तार ट्रालर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। मुश्तल अफराद ने ट्रालर में तोड़ फोड़ की, जबकि पुलिस ने मौके से फरार होने वाले ट्रालर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब फैज कॉलोनी में ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक हुआ, जबकि दूसरा शख्स जख्मी हो गया। इधर मलीर काला बोर्ड के करीब रक्षा उलटने से खातून, बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हुए। और खबर है कि मनशियात फरोशी पोस्ट ऑफिस के जरिए भी होने लगी है। ऐसा किस तरह से हो रहा है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल विर्क से, जो कि GPO में कस्टम ऑफिसर के साथ मौजूद हैं। बिलाल, किस तरह से ये काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में मंशियात एक बहुत अहम और बड़ा मसला है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के GPO में मौजूद हूँ। आइए यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे कस्टम ऑफिसर जो है उसकी क्या ड्यूटी होती है और वो किस तरह से मंशियात की स्मगलिंग जो है उसको नाकाम बनाता है। जी सर, मुझे बताएं। पाकिस्तान में जो है ना मंशियात जो है ना वो आ नहीं रही है। ये तो चूँकि जब आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन ने जो है ना ये पाकिस्तान को डिक्लेयर किया हुआ है ड्रग कैरिंग कंट्री, और अफगानिस्तान को किया हुआ है ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्री। प्रोड्यूस वहाँ होती है, यहाँ से वो कहते हैं कैरी की जाती है। जो स्मगलिंग की कोशिश जो की जाती है वाया GPO, वो क्या रेशो निकलती है, कितने अरसे बाद जो है वाक़या सामने आता है? ये जो है ना देखिए, जो वाक़या आप कह रहे हैं ये इसका हम तो अब इसके सिलसिले में नहीं बता सकते कि जब कितने अरसे बाद जिस तरह मैं आपको वाक़या यहाँ का जो इंसिडेंट यहाँ पर हुए हैं ड्रग्स के, वो बता देता हूँ कि ये 2017 में भी हुए हैं और 2018 में भी हुए हैं। जो इस 2 सालों में इंसिडेंट हुए हैं यहाँ पर वो 4 हैं। इनका ही कहना था कि ये काफ़ी क्वालिफाइड कस्टम ऑफिसर्स होते हैं जो इस तरह की पोजीशन पे लगे हुए होते हैं, और इनको पता चल जाता है कि किस पैकेट में जो है मंशियात स्मगल की जा रही है। ठीक है बिलाल, शुक्रिया आपका। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, इस्लामाबाद इतवार बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कश्मीर हाईवे पर किसी किस्म का पुल ना होने की वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से सदाम मांगट की रिपोर्ट देखते हैं। विफाकी दारुल हुकूमत के इतवार बाजार के गिरदोनवा में इंतजामात नामुकम्मल होने की वजह से आम शहरी को शदीद मुश्किलात का सामना है। पैदल रोड क्रॉस करने के लिए कोई पेडेस्ट्रल पुल नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से बाजार के इर्द गिर्द में हादसात में इजाफा हो रहा है। पिशावर मोड़ इतवार बाजार के करीब अहम शाहराहों पर सड़क क्रॉस करना इंतहाई दुश्वार है। रवां बरस पेडेस्ट्रल पुल न होने की वजह से दर्जनों हादसात पेश आए। अभी लास्ट टाइम भी मेरा छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे क्रॉस करते हुए ना, और जितने भी यहाँ पे वो शहरी हैं, ये साथ वाले सेक्टर्स वाले, उनको रास्ता यही पड़ता है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। शहरियों का कहना है कि न सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए बल्कि मोटरसाइकिल सवारों के लिए भी यहाँ पर पुल बनाया जाए। इतवार बाजार की इंतजामिया यहाँ से लाखों रुपए कमा रही है, लेकिन अवाम पर कुछ खर्च नहीं किया जा रहा। जो वॉक करना चाहते हैं, हर इंसान के पास गाड़ी नहीं होती। जो वॉक करके रोड क्रॉस करेगा उसके लिए या तो कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग होनी चाहिए, या सिग्नल होना चाहिए, या ब्रिज होना चाहिए। इतवार बाजार के इर्द गिर्द सड़क पार करने के लिए इकदाम तो दरकिनार, शहरियों के लिए पार्किंग तक का इंतजाम नहीं किया गया। पिशावर मोड़ पर पैदल चलने वालों के लिए कोई पुल नहीं है। इतवार बाजार को जाने के लिए शहरी मसरूफ तरीन कश्मीर हाईवे और 9th एवेन्यू शाहराहों को क्रॉस करते हैं। अपनी आंखों के सामने बहुत से इस तरह के एक्सीडेंट देखे हैं और लोगों के लिए ये बड़ा मसला है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक इसके ऊपर कभी गौर नहीं किया। लोगों की जो लाइफ है उसके बारे में शायद यहाँ पे किसी को परवाह नहीं है। बहुत दुश्वारी है। जब जवान आदमी होता है वो फिर भी क्रॉस नहीं करता है, न लोग ये असरा करता है। इसको ऊपर पुल होना चाहिए, नीचे ज़मीन दोज होना चाहिए। आँख झपकने से पहले जो है ना गाड़ी आ जाती है,
तो इसलिए इधर अब चाहिए गवर्नमेंट को कि इधर एक पुल बनाए, ठीक है, ये लाजमी है। इस्लामाबाद में इतवार बाजार के गिरदोनवाह में इंतजामात नामुकम्मल हैं। पैदल चलने वालों को पुल ना होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से बता रहे हैं सदाम मांगड़। जी सदाम। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पेशावर मोड़ इतवार बाज़ार के बिल्कुल सामने। यहाँ पर शहरियों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट अरसलान बलोच मौजूद हैं, अगर वो आपको दिखा सकें तो ये वो मेन गेट है इतवार बाज़ार का जहाँ से लोग यहाँ पर दाखिल होते हैं। और इस वक्त हम कश्मीर हाईवे मेन ग्रीन बेल्ट पर मौजूद हैं। इतवार बाज़ार को अगर आप देखें तो इसके बिल्कुल दूसरी साइड पर I8 सेक्टर है, जबकि ये इसके साथ बिल्कुल मुल्हिका कश्मीर हाईवे है। और ये बिल्कुल हमारे राइट साइड पर जो है वो G9 G8 मरकज़ ऐसे जो सेक्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको बताता चलूँ कि हर इतवार और मंगल के रोज़ यहाँ पर इतवार बाज़ार जो है वो लगाया जाता है। जिन्हों यहाँ पर हादसात भी पेश आ चुके हैं और इन्हीं दिनों में ये हादसात पेश आए हैं इतवार और मंगल के रोज़, जब यहाँ पर लोग शॉपिंग के बाद जो है वो ख़रीदारी करने के बाद यहाँ से रोड क्रॉस करते हैं, वापस जाते हैं या यहाँ पर इतवार बाज़ार में शॉपिंग के लिए आते हैं, तो यहाँ पर हादसात पेश हो आते हैं। शहरी जो है वो उनके अंदर शदीद गमो गुस्सा भी है और वो शदीद मुश्किलात का सामना भी है। यहाँ पर कई कीमती जानें जो हैं वो भी ज़ाया हो चुकी हैं। जी, चीन में दुनिया के सबसे तवील 2 मंजिला पुल के सबसे अहम हिस्से का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जिसकी लंबाई 1700 मीटर है। चीन ज़ेर तामीर इस पुल को 2019 में आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। 而且大阶段，我们这个36米长的一个阶段。 उधर गुजरांवाला में अचानक गोली चलने से 5वीं जमात का तालिबे इल्म जाँ बहक हो गया। 10 साल का तलहा सज्जाद घर में पिस्तौल से खेल रहा था कि अचानक गोली चल गई और जाँ बहक हो गया। गुजरांवाला में अचानक गोली चलने से 5वीं जमात का तालिबे इल्म जाँ बहक हो गया। सर्दियों की सौगात मछली लोगों को अपनी जानी मुतवज्जे कर रही हैं। सर्दियों के मौसम में फिशिंग के शौकीन साहिलों की जानिब कैसे खींचे चले आते हैं, जानते हैं समीन नवाज की रिपोर्ट में। सर्दियों में जहां लोग मछली खाना पसंद करते हैं, वहीं इसको पकड़ने के शौकीन अफराद साहिलों का रुख करते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही एक पॉइंट पर हम आज मौजूद हैं। वहां पर लोग किस तरीके से मछलियां पकड़ रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मछली के शौकिया शिकारियों के इंतजार के दिन खत्म हुए। डोरी, कांटे और रॉड से मछली का शिकार खेलने का मौसम शुरू हो चुका है। जब हम मछली पकड़ने आते हैं तो हमें पानी का हिसाब लगाना पड़ता है पहले, ठीक है, कि आया कि यहाँ हमें मछली मिल सकती है या नहीं मिलती। केचुआ भी लगाया जाता है और झींगा भी लगाया जाता है और फिश भी लगाई जाती है। पिछले 4 माह से इंतजार में सूखे हुए चेहरे खिल उठे हैं। मछली मिले या ना मिले, फिशिंग का शौक रखने वालों की कमी नहीं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो फिशिंग करते हैं मगर जरा हटके। स्कूल की छुट्टियां थी तो सुबह सुबह बाबा के साथ आ गए। पकड़ते भी हैं और कभी कभी बाबा भी पकड़ते हैं। इसमें कभी 2 कांटे भी लग सकते हैं, 3 कांटे भी लग सकते हैं, 1 कांटा भी लग सकता है। ये दंदी आ जाती है और कपड़दान, कुक्कड़ और लेडी फिंगर, उमूमन यहाँ पर ये 4-5 किस्म की मछलियाँ लगती हैं। ऐसे शौकीन हजरात के लिए कराची के साहिल किसी नेमत से कम नहीं, जहाँ अब मछलियों का शिकार करते लोग जा बजा नजर आते हैं। कराची वालों के लिए ये समंदर किसी नेमत से कम नहीं। अगर आप भी फिशिंग के शौकीन हैं तो इस नेमत से जरूर फायदा उठाइए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची। और कराची चिड़ियाघर में पीतल से बने शेरों के मुजस्समों को 14 साल बाद उनकी असल जगह पर नस्ब कर दिया गया। शेरों के नायाब मुजस्समों का तोहफा 8 अशर कबल बरतानवी मलका एलिज़ाबेथ की जानिब से दिया गया था। हसन अब्बास की रिपोर्ट इसी बारे में। कराची जू में पीतल से बने नायाब शेरों की 14 साल बाद वापसी हो गई। शेरों के मुजस्समों की चिड़ियाघर में आमद के साथ इन्हें असल शक्ल में बहाल करने का काम मुकम्मल कर लिया गया। आइंदा 2 रोज में मेयर कराची इसका इफ्तिताह करेंगे और शहरियों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। KMC हुकाम के मुताबिक शेरों के मुजस्समों का तोहफा बरतानवी मलका ने कई दिहाइयों कबल कराची समेत दुनिया के 2 चिड़ियाघरों को दिया था।
शेरों के इन नायाब मुजस्मों को मेयर कराची वसीम अख्तर की कोशिशों से मोहाटा पैलेस से दोबारा कराची ज़ू लाया गया है। 14 साल कबल इन मुजस्मों को नुमाइश के लिए मुंतकिल किया गया था। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से कैंगरू तो शायद बच नहीं सका, लेकिन एक खातून ने उसकी थैली से मासूम बच्चे को निकालकर उसकी जान बचा ली। प्यार करने वालों को वीडियो की सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और लोग इसको लाइक कर रहे हैं। There is a Joey in here. Dals, let's get something to put him in. Okay, Dals. He's really little. Sorry, mate. I'm sorry. Oh, it's tiny. और यूं तो गिलगित के सकाफती रंग बरसों नहीं बल्कि सदियों पुराने हैं, लेकिन गिलगित के बासियों का हर मौसम में अपना एक सकाफती रंग है। गिलगित के मौसम सरमा की एक खूबसूरत कदीम रस्म शाब के बारे में जानते हैं अली यूनुस की रिपोर्ट में। मौसमी सरमा की कदीम रिवायत शाब का सकाफती प्रोग्राम गिलगित के कदीमी इलाके बसीन में मनाया गया। अहलियान इलाका ने रिवायती रस्म को मनाने के लिए रंगारंग मौसीकी के प्रोग्राम का भी इनेकाद किया। मेहमानों के एजाज में पुरतकल्लुफ दावत का भी एहतमाम किया गया, जिसके बाद पंडाल में रिवायती रक्स के रंग बिखर गए। ये शाब जो है हमारे इसी कल्चर से मिटती जा रही थी, जिसको इस रवायत को बरकरार रखने के लिए इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है। शाब का मकामी जुबान में मतलब किसी को दुआ देना है। शाब गिलगित में मौसम सरमा की ठंडी रातों की एक खूबसूरत रस्म है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये सकाफती रस्म मादूम होती चली गई। पाकपतन में शहतूत की लकड़ी से टोकरियां बनाने का कारोबार अब भी जारी है। टहनी तराशना, तिनका तिनका जोड़कर टोकरी बनाना आसान नहीं। कारीगर की महारत बेमिसाल, मगर मुआवजा कुछ भी नहीं है। मोहिउद्दीन की रिपोर्ट इसी बारे में। ये हैं शहतूत की टहनी टोकरियां और टोकरे, जो पाकपतन के कारीगर की महारत का मुंह बोलता सबूत हैं। पहले बाहरों छड़ियां जिमींदारों को मुल खरीद के लियाई, फिर इतने बह के कलमा बनाना, फिर तैयार करके छड़ियां, फिर हफ्ते 20 टोकरियां बना लेना। मैं 20 किलोमीटर दूर एक गांव से आया हूँ। ये टोकरियां खरीदने के लिए इनके अंदर हम सब्जियां वगैरह फ्रूट वगैरह रखते हैं और ये हमारे घरों में आमतौर पर इस्तेमाल होती है। टोकरियां शहतूत के दरख्त की ताज़ा शाखों से बनाई जाती हैं। देहात में इन टोकरियों का इस्तेमाल बहुत से कामों में होता है। लकड़ी से बनी ये टोकरियां कारीगर की मेहनत का शाकार होने के साथ साथ हमारी सकाफत का हिस्सा भी हैं। मोहिउद्दीन, 24 न्यूज़, पाकपतन। पाकिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल है। नीले समंदर से लेकर बर्फपोश पहाड़ियां, हर मंजर दिल खींच लेता है। इन्हीं मनाजिर को कैमरे की आंख में कैद करती हैं मारूफ सयाह एवा जुबेक। इस बार उन्होंने मकरान साहली इलाके की खूबसूरती को अपनी सयाहत का उन्वान बनाया है। Hey guys, I am so excited about today because today we are actually making one of my Pakistan travel dreams happen. We are bringing it to reality. And what is that dream? Well, it is driving from Karachi in Sindh all the way to Gwadar, or maybe even further in Balochistan along the magical, beautiful and scenic Makran Coastal Highway. And it's a pretty essential, important pit stop. Now, I'm probably going to disappoint you because in this vlog, I will not tell you a single thing about Gwadar, well, apart from what I've just told you now. You're going to have to wait until the next vlog to find out about all the amazing stories that I would like to tell you about this city. Now, in the meantime, we have to keep on traveling along the Makran Coastal Highway. I can't believe we're so far just on the edge of Pakistan. Right towards the very end of the Makran Coastal Highway, and there was the water, there was the rock, there was the raw beauty of Balochistan. I just wish I could jump in and feel the water on my own skin. It is almost never included in the roundups of the most beautiful roads in the world. And why?
because it sits on the edge of Asia. That's the whole beauty of it. That's why we're here, right on the edge, floating on the water. और दुनिया भर में नए साल की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वेयर पर न्यू ईयर नाइट के रिहर्सल ने समाप्त, जबकि ब्राजील और कोस्टा रिका में भी तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। I'm glad we're testing because that is flying right out of Times Square. No, it's coming back. It's a confetti tornado. This is going to be a perfect New Year's Eve. आपको बताएं, बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने पाकिस्तान के सियाहती मुकामात की दिल खोलकर तारीफ की है। बरतानवी अखबार के एक आर्टिकल का हवाला देते हुए उन्होंने हिमालय, केटू, नांगा पर्वत समेत कई मकामात को दुनिया के खूबसूरत मकामात और कहा कि ब्रिटिश एयरवेज 2019 में पाकिस्तान के लिए परवाजें शुरू करेगी। इससे न सिर्फ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नया मोड़ आएगा, बल्कि इससे पाकिस्तान के सियाहती मकामात को दुनिया के सामने भी लाया जा सकेगा। थॉमस ड्रू की जानिब से ट्वीट किया गया है और एक आर्टिकल का हवाला दिया गया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात की तारीफ की है। उनका ये कहना है कि 2019 से ब्रिटिश एयरवेज परवाज़ों का आगाज़ कर रही है और इससे यकीनन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी भी आएगी। जनूबी चीन में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है और लोग इसे इंजॉय भी कर रहे हैं। लोग बर्फबारी को किस तरह से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। शदीद बर्फबारी से जहां एक जानिब मुश्किलात का सामना है, वहीं पर लोग भी इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। एसएसजीसी के गैस सिस्टम के प्रेशर में एक बार फिर कमी हो गई है, जिसकी वजह से घरेलू और कमर्शियल सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब सीएनजी स्टेशन भी रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जो मंगल की सुबह खुलेंगे। एसएसजीसी के गैस सिस्टम प्रेशर में एक बार फिर से कमी वाक़ हो गई है, जिसकी वजह से घरेलू और कमर्शियल सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि सीएनजी स्टेशन भी रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे और फिर मंगल की सुबह सीएनजी स्टेशन को खोला जाएगा। अरबों डॉलर्स के नए कर्जे साल 2018 के दौरान मुल्की ज़र मुबादला के ज़खार में इजाफा तो एक तरफ, कमी का सिलसिला भी ना रोक पाए। 12 माह में मरकजी बैंक के पास 6.5 अरब डॉलर से ज़ायद की कमी हो गई। रवां साल पाकिस्तान में 3 हुकूमतें रहीं। तीनों हुकूमतों के दौर में मजमूई तौर पर बैरूनी कर्जों में तकरीबन 7 अरब रुपए का इजाफा हुआ, लेकिन पुराने कर्जों की वापसी, सूद की अदायगी और दूसरी सरकारी अदायगियों के बायस मरकजी बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खार में 6 अरब 65 करोड़ डॉलर्स की कमी रिकॉर्ड की गई। साल के पहले 5 माह के दौरान नून लीग की हुकूमत रही, 2.5 माह निगरान हुकूमत, जबकि बाकी 4.5 माह से पीटीआई की हुकूमत है। स्टेट बैंक के मुताबिक निगरान दौर में ज़र मुबादला के ज़खार में 54 करोड़ डॉलर्स का इजाफा देखा गया, बाकी दोनों हुकूमतें डॉलर्स उड़ाती रहीं। साल के दौरान मरकजी बैंक के ज़खायर 14 अरब 11 करोड़ डॉलर से कम होकर 7 अरब 46 करोड़ डॉलर रह गए। ताहम कमर्शियल बैंकों के पास ज़र मुबादला के ज़खायर का हजम 49 करोड़ डॉलर इजाफे से 6 अरब 56 करोड़ डॉलर हुआ, जिससे साल 2018 के इख्तिताम पर ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 6 अरब 16 करोड़ डॉलर कमी से 14 अरब 2 करोड़ डॉलर रहे। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताएं कि गैलप सर्वे के मुताबिक मिशेल ओबामा अमरीकी खवातीन में सबसे ज्यादा पसंदीदा शख्सियत करार पा गईं, जबकि बराक ओबामा अमरीकियों की पसंदीदा तरीन मर्द शख्सियात में पहले नंबर पर रहे। गैलप सर्वे के मुताबिक मिशेल ओबामा अमरीकी खवातीन में सबसे ज्यादा मिशेल ओबामा ने 17 साल बाद हिलरी क्लिंटन को मकबूलियत में पीछे छोड़ दिया। गैलप सर्वे के मुताबिक पसंदीदा शख्सियत में अमरीकी टीवी मेजबान ओपरा विनफ्रे दूसरे नंबर पर रहीं। हिलरी क्लिंटन पसंदीदा तरीन खवातीन में तीसरे नंबर पर, जबकि मेलानिया ट्रंप अमरीकी खवातीन में चौथी पसंदीदा तरीन खातून करार दी गयी। बराक ओबामा अमरीकियों की पसंदीदा तरीन मर्द शख्सियात में पहले नंबर पर रहे। साबिक अमरीकी सदर ओबामा मुसलसल 11वें साल भी पहले नंबर पर हैं। गैलप सर्वे के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकियों की दूसरी पसंदीदा तरीन मर्द शख्सियत हैं। बिल गेट्स अमरीकियों की 5वीं पसंदीदा तरीन मर्द शख्सियत करार पाए। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए सख्त सिक्योरिटी में वोटिंग जारी है। पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकों की तादाद 15 अफराद से तजावुज़ कर गई है।
बांग्लादेश अवामी लीग की शेख हसीना वाजिद चौथी बार वज़ारत उस्मा का ओहदा हासिल करने की दौड़ में शामिल हैं, जिनका बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की ज़ेर क़यादत कायम इत्तेहाद से सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में अवामी लीग और अपोजिशन इत्तेहाद के कारकुनान के दरमियान झड़पों के वाक़यात रिपोर्ट हुए। पुलिस के मुताबिक अपोजिशन और हुक्मरान जमात के कारकुनान में झड़पों के दौरान 8 अफराद मारे गए, जबकि 3 अफराद पुलिस की फायरिंग से हलाक हुए और अपोजिशन कारकुनान के हमले में एक अहलकार भी मारा गया। बांग्लादेश की 300 नशिस्तों पर मुश्तमिल पार्लियामान के 100 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। वोटिंग के लिए मुल्क भर में 40,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। आम इंतखाबात के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए 6 लाख अहलकार भी तैनात किए गए। सरबराह अवामी लीग हसीना वाजिद को चौथी बार वज़ारत उस्मा के मनसब के लिए 151 सीटें दरकार हैं। इलेक्शन के ऐलान के बाद से बांग्लादेश में अपोजिशन के 17 रहनुमाओं को अदालतों की जानिब से नाअहल करार दिया जा चुका है, जबकि 15,000 से ज्यादा कारकुन भी गिरफ्तार हो चुके हैं। हसीना वाजिद की हरीफ और बीएनपी की लीडर खालिदा ज़िया करप्शन के इल्जाम में पहले ही 17 बरस जेल की सजा काट रही हैं। फिलिपाइन के मशरकी इलाकों में शदीद बारिशों, सैलाब और मिट्टी के तौदे गिरने के नतीजे में कम अज कम 30 अफराद हलाक हो गए। पुलिस का कहना है कि सबसे ज्यादा हलाकतें लैंडस्लाइडिंग की वजह से हुई हैं, जबकि सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा अल्बी है। तो फिलिपाइन से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पे मशरकी इलाकों में शदीद बारिशों, सैलाब और मिट्टी के तौदे गिरने के वाकयात के नतीजे में कम अज कम 30 अफराद हलाक हो गए हैं। जर्मन सफीर की पाकिस्तान में सरगर्मियों के खूब चर्चे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी शोहरत में दिन इजाफा हो रहा है। उन्होंने 1,40,000 फॉलोअर्स होने पर खुशी का इजहार किया और साथ ही कह दिया कि जबरदस्त 1,40,000 फॉलोअर्स, मुझे इंतहाई फख्र है। 1,50,000 फॉलोअर्स होने पर बहुत बड़ी ट्विटर पार्टी दूंगा, जर्मन सफीर की जानिब से ये कहा गया है। जर्मन सफीर मार्टिन कॉबलर पाकिस्तान में सरगर्मियों के खूब चर्चे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी शोहरत में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने 1,40,000 फॉलोअर्स होने पर खुशी का इजहार किया और साथ ही उनका कहना था कि जबरदस्त 1,40,000 फॉलोअर्स, मुझे इंतहाई फख्र है। उन्होंने कहा कि 1,50,000 फॉलोअर्स होने पर बहुत बड़ी ट्विटर पार्टी दूंगा। जर्मन सफीर मार्टिन कॉबलर की जानिब से यह ट्वीट किया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी अपने चीनी हममंसब शी जिनपिंग से टेलीफोन पर और उम्दा बातचीत हुई। अपने ट्विटर पैगाम में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन तिजारती मुआहदे के लिए बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। 2018 अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग का साल रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा है कि उनकी अपने चीनी हममंसब शी जिनपिंग से टेलीफोन पर तवील और उम्दा बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन तिजारती मुआहदे के लिए बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। 2018 अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग का साल रहा। इस बुलेटिन से इतना ही।